नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में कोल माइंस अधिकारी के द्वारा 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत विंध्या कोल माइंस में पदस्थ अधिकारी हैं। आरोपी शंभू कोड़ा ने ग्रामीण क्षेत्र निवासी 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ नौरोजाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल चेकअप कराया है एवं मौके से फरार आरोपी शंभू कोड़ा के विरुद्ध धारा 376 सहित अन्य धारा का अपराध दर्ज कर लिया है एवं पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं दुष्कर्म जैसी घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह तत्काल नौरोजाबाद पहुंची और दुष्कर्म मामले पर संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करते हुए पुलिस टीम बनाकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गई। के अंतर्गत 5 साल की बच्ची के साथ में 50 साल के बुजुर्ग ने बलात्कार किया, जो कि कोई कॉलेज का अधिकारी है और बलात्कार करके फरार हो गया। अब पुलिस उसकी छानबीन कर रही, लेकिन ऐसे लोगों को कभी न जनता को पकड़ना चाहिए न पुलिस को पकड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को तो या तो फांसी की सजा होना चाहिए तुरंत, या उसको सजा दो। उसकी सजा के लिए कोई न अदालत न कोई कुछ है न कोई सीधा फांसी की सजा। तो ऐसे लोग बहुत निंदनीय होते हैं। ये अगर ऐसा चलता रहा तो ये समाज कहाँ जाएगा, कहाँ ये बाल बच्चे जाएंगे, इनका क्या होगा आगे के भविष्य के लिए। अगर इसमें सरकार कुछ कर सकती है तो इन अपराधियों को रोकने के लिए सिर्फ एक ही चारा है कि डायरेक्ट फांसी। जो 12 साल की बच्ची से पहले बलात्कार करता है उसे डायरेक्ट फांसी ही दी, जो कि सचमुच समाज में बहुत ही गंदा काम है और ऐसे व्यक्ति को किसी तरह से कानूनी रूप से इसको हिदायत नहीं दी जाएगी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा अवश्य मिले और हम लोग इसके लिए जी जान से काम करेंगे। मेरे पुलिस अधिकारियों से निवेदन है कि उनकी डायरी को इतने अच्छे से बनाया जाए, किसी तरह से लेन देन न किया जाए, जिससे इस आदमी को फांसी की सजा तक पहुंचाया जा सके। और जिसने इतना गंदा कृत्य किया है कि कहने में भी शर्म लगती है, ऐसे कार्य को उसने कारित किया है और ऐसे अपराध को किया है उसने। एक छोटी सी बच्ची के साथ इंसान आप किस पर भरोसा करेगा? इंसान पर भरोसा करता है। जब हैवानियत ही इंसानियत ही को खा रही है तो फिर इंसान किस पर भरोसा करे? विंध्य कॉलोनी के एक निवासी है, उसकी 5 साल की एक बच्ची के साथ शंभू कोड़ा नाम के उसका पड़ोसी है आरोपी, इसी ने लैंगिक अपराध किया है। जिस संबंध में थाना नौरोजाबाद में अपराध क्रमांक 40/19 376 21JN और 342 506 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अपराध की विवेचना की जा रही है। आरोपी अभी घटना दिनांक के बाद से ही फरार है, तो जिसकी तलाशी हेतु टीम गठित की गई है। उसकी तलाशी हेतु टीम हमारी रवाना है। गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और आरोपी को तत्काल ही गिरफ्तार करें। आए दिन इस प्रकार के दुष्कर्म और इस प्रकार से जो दुष्कर्म किया जाता है, इसकी घटनाएं काफी सामने आ रही है और ये काफी चिंतनीय विषय है और सोच का विषय है। तो इस संबंध में मेरा तो ये कहना है कि इस संबंध में हमारे समाज के सभी लोग को एक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। और जो भी दुष्कर्मी हैं, जो भी अबोध बच्ची के साथ इस प्रकार से कृत्य करते हैं, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और मैं महिला होने के नाते इसका खुले उससे निंदा करती हूँ और जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और इसके लिए प्रत्येक समाज के जो जागरूक लोग हैं, समाज के जो अच्छे वर्ग के हैं, जो चिंतक हैं, इस बारे में चिंता करके एकजुट होकर अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। और इसमें थोड़ी अन्य प्रकार का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, इसके लिए भी बहुत आवश्यकता होनी चाहिए। समय पर जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, जब से दुष्कर्म की घटनाएं, अन्य घटनाएं काफी बड़ी चरम सीमा पर बढ़ चुकी है और ऐसी घटना को हम भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं प्रशासन से इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कि शंभू कोड़ा करके नाम का व्यक्ति है जो विंध्या कॉलोनी में SCCL में कार्यरत है, किंतु उसके द्वारा एक घिनौना अपराध जो किया गया है वो बिल्कुल समाज के लिए असहनीय और अनैतिकतापूर्ण है। और इन सब के खिलाफ हम लोग को एक साथ जुटता के साथ उसकी जांच कराई जानी चाहिए और उस व्यक्ति को तत्काल कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बच्ची के साथ जो कि संसार को नहीं समझती, दुनियादारी को नहीं समझती, उसके साथ यौन शोषण करना, उसके साथ गलत काम करना,
निश्चित रूप से घृणास्पद है। जितनी भी निंदा की जा सके कम है। हम पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द अब कोर्ट में चालान पेश किया और साक्ष्य के माध्यम से उसे ज्यादा सजा दिलाई जाए, क्योंकि 14 साल से कम के नीचे वाले मामलों में सरकार बड़ी गंभीर है। यदि 14 साल की बच्ची है और उसके साथ दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है, किसी भी प्रकार से किसी भी समाज के कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको शीघ्र से शीघ्र दंडित किए जाने का प्रावधान है। उसको हम शासन से मांग करते हैं कि शीघ्र उसको गिरफ्तार करके अभियोग पत्र पेश करके उसके खिलाफ गवाही कराई जाके उसको दोषित कराया जाए। इन दिनों मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार इस तरीके से बढ़ा है, इसको जो है रोकने की सबकी जिम्मेदारी है। समाज में के लोगों की भी उसको जन जागरण करने की जरूरत है और प्रशासन इस बात को प्रेरित करे लोगों को कि यदि इस तरीके से घटना करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा दंड होगा, तभी ये समाज सुधर सकता है और समाज में रोकने के लिए हर सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। साथ किसी भी तरह का अब्यूज होना बहुत ही सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से दोनों ही दृष्टियों से चिंताजनक है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की कहीं न कहीं से घटनाएं प्रकाश में आती हैं जो बहुत चोट पहुंचाती हैं और ये इस बात की ओर इंगित करती हैं कि जो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है उसके ठीक ढंग से क्रियान्वयन न होने की भी एक वजह हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बाल संरक्षण के दृष्टि से जो कानून बनाए गए हैं, जो संस्थाएं बनाई गई हैं, वो संस्थाएं अपना ठीक से काम करें, कानून अपना ठीक से काम करें और समाज में भी इसके विरुद्ध एक वातावरण बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चों के साथ किसी भी तरह का यौन दुर्व्यवहार ना हो सके। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।